गाली को कोई शेर सुना दीजिए। जी, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। गोल्ड मेडल पा लेना इतना आसान है, आसान नहीं है। मैंने इसके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। इवन मेहनत के बल पे आज ये जो मेरे हाथ में मेडल जो चमकता हुआ सितारा इतना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात। एक और आखिरी बस। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह चल रहा है और हमारे साथ आज शाहना बीबी जी हैं जो कि उर्दू भाषा से गोल्ड मेडलिस्ट हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स में। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे मतलब इस लायक समझा। आप डिजर्व करती हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कैसा रहा आपका सफ़र विद्यापीठ में? विद्यापीठ में मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। जैसा कि मैंने 2 साल यहाँ गुजारे हैं, लेकिन इसके साथ मुझे काफ़ी मुश्किलात भी आई हैं। ऐसा नहीं है कि गोल्ड मेडल पा लेना इतना आसान है, आसान नहीं है। मैंने इसके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। इवन मेहनत के बल पे आज ये जो मेरे हाथ में मेडल जो चमकता हुआ सितारा इतना प्यारा है जो है, ये आज ये मेरी मेहनत और मेरे उन असातिज़ा जिन्होंने मुझे यहाँ तक इस काबिल बनाया। इसमें किसी एक का रोल नहीं है कि मैं किसी एक को इसका क्रेडिट दूँ। इसका श्रेय मेरे उन सभी उस्ताद, उन सभी टीचर्स, चाहे वो प्राइमरी के हो या वो मेरे हाई स्कूल इंटर के हो या वो मेरे कॉलेज के हो या वो मेरे यूनिवर्सिटी के हो, उन सभी की ये मेहनत है। उन सभी की ये मेहनत है और उनकी इतनी मेहनत और लगन उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को कि आज मेरा ये सपना था, मेरा गोल्ड मेडल। भावुक पल है आपके लिए, आपकी आंखें बता रही हैं। तो ये कह रहा हूँ कि उर्दू भाषा का कितना अभी भारत में कितने विद्यार्थी इसमें रुचि ले रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, इसे थोड़ा बताइए। रुचि लेने की बात है तो इसमें बहुत दिलचस्पी है और मतलब कि जैसा कि अब आने वाले समय में और जो स्टूडेंट्स हैं वो हम लोग को देख के वो मोटिव होंगे और वो भी चाहेंगे कि हम भी इस फील्ड में उर्दू जैसी जो भी लैंग्वेज है, उर्दू ज़ुबान में हम रुचि लें और इसको भी हम आगे बढ़ाएं, इसको फ़रोग़ दें। उर्दू मतलब अगर हम देखें, तारीख उठा के देखेंगे तो हमारे पहले बहुत सारे लोगों ने उर्दू जो लैंग्वेज हमारी और जो मतलब कि जो हमारे जो पीछे बादशाह जो रह चुके हैं, बहुत लोगों ने हुक्मरानी की है। 18वीं सदी पहले आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने हुक्मरानी की है। बहुत इसका आपके फेवरेट उर्दू के लेखक? मेरे उर्दू की फेवरेट राइटर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। अच्छा। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो। तो सबको पसंद है जी, और अल्लामा इकबाल भी मेरे बहुत फेवरेट हैं। गालिब को कोई शेर सुना दीजिए। जी, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। और एक दो? आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लामा इकबाल का मुझे बहुत शेर जो है बहुत। इकबाल का तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ इकबाल का। इकबाल का कोई शेर सुनाइए। इकबाल सर जी, क्यों नहीं। तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। फैज़ को नहीं पसंद करते? बिल्कुल, क्यों नहीं। फैज़ अहमद फैज़ तो बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। फैज़ का कोई शेर सुनाइए। उनका बहुत बड़ा रोल है, बता रही हूँ मैं थोड़ा सा। आपकी आवाज़ अच्छी लग रही है तो कुमार विश्वास का टच दे रहे हैं आप। उसको बाद में बताइएगा। कितना मुश्किल भरा रहा है एक लड़की का सफ़र? जिस तरह से आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उसके बावजूद इसके आप जो है एमए आपने कंप्लीट किया, तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी शिक्षा का काफ़ी देखा जा रहा है कि लड़कियों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा होगा इस समय। तो कितना बदला है आपकी कम्युनिटी में? आप तो उसी कम्युनिटी से आती हैं। जी, बदलाव देखा जाए तो हमारा माशरा एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मतलब आज का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो चीज़ें हो रही हैं हमारे माशरे में, तो मतलब चाहे ज़िंदगी में आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े, घबराना नहीं चाहिए क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। और जो रही बात मतलब जैसा कि आपने पूछा कि हमारे माशरे में तो लड़कियों को ख़ास तौर से जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां जो हैं, तो उनको मतलब उनके पेरेंट्स को, उनके जो वालिदैन हैं, उनको मतलब अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। वो भी कर सकती हैं। मुश्किलात चाहे जितनी भी हों, आप अपने बच्चों पे उनका सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए। वो एक दिन आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, निकाह हो गया आपका? जी नहीं, अभी नहीं। अभी तक नहीं हुआ? नहीं, जल्द होगा। ये बताइए कि अभी तक आपका निकाह भी नहीं हुआ, आपकी कम्युनिटी में निकाह बहुत जल्दी हो जाता है। जी।
ये तो बात है। अब कितना सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, लड़कियों को पढ़ने दिया जा रहा है? नहीं, अभी पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं, बाउंडेशंस है लड़कियों के ऊपर भी कि मतलब अब ये तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। और मतलब कि सिर्फ फैमिली ही नहीं है, हमारा माशरा ऐसा है कि वहाँ पे अगर हमारे वालिदैन हमारे जो परिवार है वो हमें आगे बढ़ा भी रहा है, तो जैसे होता है ना माशरे में 4 लोग होते हैं, तो ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग ही तो जो पूरी कम्युनिटी को खराब करते हैं। अड़चन जो डालते हैं ना, ये 4 लोग हैं, ये जो 4 लोग हैं वही जो 4 तरह की बातें करते हैं। और शायद हो सकता है कि कुछ जेलसी के तौर पे हो, या उन्हें कुछ हसद जलन ऐसा कुछ भी हो सकता है, या तो कुछ सही से ये नहीं कह सकती मैं वो जेलस हो रहे हैं, मतलब जैसे कि ये भी चीज़ें हैं कि अगर मेरी बच्ची आगे बढ़ रही है तो अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को, मतलब उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि अगर ये आगे बढ़ रही है तो हमें अपने बच्चों को भी इसी तरह इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहिए। मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं तो ज़रूर, मेरे तो बहुत सपने हैं गोल्ड मेडल। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा वो मतलब हैंडलूम है उनका। आर्थिक रूप से आप मजबूत है, इस वजह से पढ़ाई कर पा रही हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि कुछ लोग इकोनॉमी मतलब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, इस वजह से वो पढ़ाई कर पाते हैं इस कम्युनिटी में? कुछ गरीब लोग होते हैं जल्दी शादी करके हटा दिया जाता है, ऐसा भी तो होता है? नहीं, आप तो इकोनॉमिकल मुझे लगता है ठीक ठाक लग रही है। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो ये इस चीज़ को समझाइए आप ना कि जो गरीब व्यक्ति है, आपकी कम्युनिटी में जो गरीबों को जल्दी शादी कर दी जाती है, ऐसा कुछ होगा? आप पैसे मतलब जिनके पास इकोनॉमिकल जो मजबूत है उन लोगों की शादियाँ मतलब देर से होती है, ऐसा भी तो कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, गरीब जो परिवार के हैं, जो मतलब जैसे उनके ख़ानदान वाले होते हैं, तो उन्हें मतलब आप भले बच्ची का निकाह कराइए, शादी कराइए, उससे मतलब नहीं है। क्या वो शादी बाद नहीं पढ़ाई कर सकती है? कौन कर सकती है? क्या उसे हक नहीं है आगे बढ़ने का? क्या उसके अरमान नहीं है, उसके सपने नहीं हैं? अरे उसकी भी तो कुछ ख्वाहिश है यार, उससे भी तो पूछो। हाँ, आप बहुत भावुक हो रही हैं लगातार शो में। मुस्लिम में आपको मतलब जो महिला लेखिका कोई मतलब हो, शायर हो, आपको जो पसंद हो, उसका शेर सुनाइए। मुस्लिम महिला में और शायरी में सोचना पड़ रहा है आपको? सोचने पढ़ने का मतलब कि हम लोग ज़्यादातर मेल राइटर्स को ही पढ़े हैं, जैसे फैज़ अहमद फैज़ है, जोश मिलियाबादी हैं। हाँ, वो भी मेरा। मुस्लिम में कोई फेवरेट? अच्छा, फेवरेट ही बता दीजिए। मुस्लिम में कोई फेवरेट नहीं, वैसे मुस्लिम में कोई ज़्यादातर डोमिनेट रहा है, अब यही मैं आपको समझाना चाहता था कि ज़्यादातर उर्दू भाषा को डोमिनेट किया गया है इनके द्वारा। आखिरी संदेश, धर्म के नाम पे लड़ते हुए युवाओं को क्या सलाह देंगे? मंदिर मस्जिद के नाम पे से लड़ते हुए युवाओं को क्या सलाह देंगे आप? धर्म के नाम पे लड़ते हुए तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग, हमारा जो धर्म इस्लाम मज़हब है वो बहुत ही प्यारा है मज़हब, वो हमें लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों से बिल्कुल गुरेज करता है कि आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए, मेल मोहब्बत बढ़ाएं, आप भाईचारगी रखें। और इस्लाम मज़हब में बहुत खूबसूरती है, अल्लाह ने बहुत ही अच्छा मतलब इसे बनाया है, और हम लोग बहुत बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खुद को बहुत प्राउड मुझे फ़ील होता है कि आई एम मुस्लिम। आगे का क्या फ्यूचर है, क्या करेंगे आगे? फ्यूचर कुछ तो सोचा होगा? जी सोचा तो है, सोचा है फ्यूचर में अगर मौका मिले तो मैं PhD करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहीं से? हाँ, वो तो देखा जाएगा अब। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि मुस्लिम कम्युनिटी से आप आती हैं, कहाँ से रहती हैं पहले ये बताइए? मैं बनारस से रहती हूँ। बनारस में कहाँ से? पीली कोठी पे। पीली कोठी पे रहती हैं, बाहर निकलती हैं, लड़के छेड़ते तो जरूर होंगे, ऐसा तो कमेंट वगैरह तो कोई ना कोई करता होगा, ऐसे कुछ कांड इंसिडेंट आपके साथ हुए हों, घर पे जाके घर पे बताना हो? कभी ऐसा? जी नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि हफ्तिया कसना समझती होंगे आप, इस तरह ऐसा कोई वाक़या हुआ हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। यानी शांत शहर है हमारा। साना जी के भाई लोग भी हमसे जुड़े हैं, कितना प्रोत्साहित करते हैं साना जी को? सर, हमारा सपोर्ट तो पूरा रहता है कि मतलब जो पढ़ाई में जो उनको जो चीज़ की सुविधा हो, हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि उनको वो चीज़ उपलब्ध किया जाए, कराया जाए। बहुत अच्छा बोलती हैं। हाँ, तो थोड़ा सा। और आप भी इनके भाई हैं? जी, कज़न है इनके। कजिन है, तो फिर कितना सपोर्ट करते हैं इन्हें? जी सर, घर का क्या माहौल होता है उनकी पढ़ाई को लेकर के? कभी ऐसा कुछ हुआ कि साना निकाह कर लो? नहीं कभी कहा हो? भाई हैं भाई, टेंशन तो आपको सबसे ज़्यादा होती होगी कि इस लड़के ने छेड़ दिया। लेकिन बात ये है कि पढ़ाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद अकेले आती हैं कि आते भी हैं ये? नहीं, मैं तो अकेले आती हूँ, साथ में भी कभी कभी। साथ भी नहीं आते? आप बताइए, साथ कम से कम छोड़ने तो चले आया करें। नहीं, आता हूँ कभी कभी। अब जैसे फ्रेंड वगैरह आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेला थोड़ा सा
अकेले जाने नहीं देता हूँ, पापा बोलते हैं साथ में चले जाया करो, और यहाँ की फ्रेंड वगैरह हैं तो साथ में जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी, जो प्रोत्साहन दिए, जो अप्रिशिएट हम लोगों ने सपोर्ट किया, उसका रिज़ल्ट आज देखने को मिला है, तो बहुत खुशी हुई है, बहुत प्राउडली फील हो रहा है कि जो सपोर्ट किए हैं वो आज। साना जी, आप कोई मैसेज देना चाहती थी? जी, मैसेज मेरे आने वाली जनरेशन के लिए है, और जो मेरे से जो जूनियर्स हैं मैं उनको बस यही कहना चाहती हूँ कि मतलब पढ़ाई आप करिए, आप खूब मेहनत करिए, एफ़र्ट्स करिए और रिज़ल्ट देखिए। ये जो चमकता हुआ प्यारा सा जो गोल्ड मेडल जो मुझे मिला है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मुझे मिल सकता है, मेहनत आप करेंगे इंशाअल्लाह एक दिन आप इसके हकदार होंगे। शो खत्म होते होते 2 शेर सुना दीजिए बस, कोई आपका फेवरेट 2 शेर बस। आपके अच्छा लग रहा है, एक लफ्ज़ जो है उर्दू वो बहुत पसंद करता हूँ मैं। लखनऊ में जब मैं स्टोरी करता था तो ऐसे लोग मिलते थे मुझे, बनारस में बड़ा कम मिलते हैं। हालांकि आपने मेरी एक स्टोरी देखी होगी BHU वाली जो मैंने आपको बताई, उसमें उन्होंने सुनाया था शेर। जी सुनाया था, पर मुझे याद तो नहीं है कि मैंने नहीं, मैं इकबाल, अल्लामा इकबाल मुझे बहुत पसंद है, मुझे तो उनका 2 ही शेर बहुत क्रांतिकारी भी है। हाँ, तो जैसे कि वो मैंने बताया था आपको, और उनका एक शेर मुझे बेइंतहा पसंद है, तो मैं उसी को मतलब समझ लीजिए कि वो एक मेरा मोटिव है, बहुत मैं उस पर बहुत भरोसा करती हूँ और अमल करती हूँ अपनी ज़िंदगी में। शायद ये उसी अमल का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि इकबाल को मैंने सिर्फ MA में पढ़ा हो, वो तो हम बहुत पहले से पढ़े, BA में भी हमारे सिलेबस में थे। तो उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है जो मैं बता रही हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात। एक और आखिरी बस। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। ये जुम्मे का दिन था, बड़ा पाक दिन था और आपसे मिलना साकार हुआ, ये भी लग रहा है ऊपर वाले ने लिख रखा था। तो ये साना जी जो थी बहुत ही साहसिक लड़की हैं और खुल करके अपनी बात इन्होंने रखी, जो इनके मन में था वही उन्होंने बोला। कोई ऐसा नहीं था कि फतवा जारी हो जाएगा, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं सोचा, अपनी बात को रखा। और सबसे बड़ी बात है कि इनके घर वाले इन्हें काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।